मोर्चा के बिहार प्रदेश के सभी भाई बहन एकजुट होकर संकल्पित होकर ये जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार करें। हमने गुहार लगाई है बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से कि वह 12 जनवरी को हमारे साथ आके जो युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जयंती के रूप में, विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है, वो हमारे साथ आए और ये प्रण लें कि आने वाले 2024 और 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे देश में और प्रदेश में। साथियों, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में युवाओं के हित की योजनाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही है, चाहे हम जॉब्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि ये नया भारत युवाओं का भारत है, उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप थे। आज वही स्टार्टअप और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। आज 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स भारत में स्थित हैं। अगर हम खेल की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक में 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक आता था, तो आज 2014 में जो स्पोर्ट्स के चलते, स्पोर्ट्स के साथ जो नई नई नीतियाँ आई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स की स्कीम आई है, उसके साथ खेल आगे बढ़ा है। खिलाड़ियों का जो पदक की संख्या है वो आगे बढ़ती है। हाल ही में एशियन गेम्स में हम सभी लोगों ने देखा किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा पदक अपने हिस्से किए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बिहार का एक भी खिलाड़ी उस एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यदि वो बिहार से था भी तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से नहीं खेलता है। आज एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोला नहीं जा रहा है और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। साथियों, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी जंगल राज की ओर जा रहे हैं जब शाम रात को हम असुरक्षित महसूस करके घर से बाहर नहीं निकलते, लॉर्ड मॉडल का मजाक उड़ाना और जिस तरह से कुछ हालत के वाक्य मीडिया के भाइयों के द्वारा सामने आते हैं, शर्म से सर कहीं ना कहीं दिख रहा है। मीडिया के माध्यम से तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की ये टीम बिहार के सभी युवाओं से और युवतियों से प्रार्थना करती है कि 12 तारीख को मिलन बनाकर आप हमारा साथ दें और 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत स्थापित करें। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कई खिलाड़ी ने एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो सवाल आपका है निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई चल भी रही है। जो WSI के इलेक्शंस हुए थे जिसके बाद ये पूरा जो मामला था स्टेयर अप हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और निश्चित रूप से हम सभी लोग खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी तो एक तरफ मेडल लाओ, नौकरी पाओ और हो भी रहा है बिहार में, तो कैसे देखते हैं? आज देखिए, भारत के साथ साथ बिहार भी 75 साल पहले ही आजाद हुआ था। हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रदेशों से अपने मुकाबला करें तो आज हमें ये नौकरी लाओ, मेडल लाओ की बात की जा रही है। आप देखिए कि रणजी का अभी जो मैच हुआ था उसमें किस तरह से बिहार की खिल्ली हुई, किस तरह से बिहार के 2 टीमें जब वहां पे पहुंच गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी। तो ये नौकरी देने का जो लॉलीपॉप वो जनता और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक है। मुझे लगता है कि खुद एक युवा है और खुद एक स्पोर्ट्स की फील्ड से आके भी तो उनको ये अपने आप से सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर करने के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, तो आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं पिछले 17 साल से राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के जो शॉर्ट टर्म के कदम है
बयानबाजी कर रही हूँ, आज तक बिहार सरकार में एक भी शॉटगन रेंज नहीं बनी। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार का या बिहार सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहा है। तो इसमें कैसे देखती हैं आप? 17 साल में 13 साल जो है बीजेपी की सरकार में शामिल रही है। जनार्दन सिग्रीवाल, प्रमोद जी सारे मंत्री रहे हैं बीजेपी के। मेडल कोई लाएगा ही नहीं, तो खट्टा मजाक वो कर रहे हैं। जब जान रहे मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में खेलों में बढ़ावा है ही नहीं वहाँ को, फिर नौकरी की झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी बीजेपी सरकार में 13 साल शामिल रही, जनार्दन सिग्रीवाल हो, प्रमोद जी हो, सारे बीजेपी के खेल के मंत्री रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मंत्रियों की एक सोच होती है जो आगे रखी जा सके। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 17 वर्ष में इस कुर्सी पर बैठे थे, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानबाजी की तरफ बिल्कुल भी निशानेबाजी नहीं, स्पोर्ट्स में सारा स्पोर्ट्स है ना। कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो देखिए कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहाँ प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके बिहार का नाम रोशन